बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो कुछ आपके कमेंट्स पे डिपेंड करती हैं और कुछ ताज़ा तरीन कुछ अहम न्यूज़ हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत की तरफ से कोर्सेज़ के बारे में नई वजाहत दी गई है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और वही बात जो मैंने कल आप लोगों के साथ की थी कोर्सेज से रिलेटेड, उससे मिलती जुलती जो नई न्यूज़ आई है यूके स्पेन हुकूमत की तरफ से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड का मुश्तरका जो क्या क्या कवानीन है, बेशुमार इस पर जो है वो कमेंट आए हैं कि क्या हम अपने भाई को, रिलेटिव को इंग्लैंड की तरह आयरलैंड में बुलवा सकते हैं या नहीं बुलवा सकते। इस पे बात करेंगे। बच्चों की उम्र 18 साल है या 21 साल है नेशनलिटी के लिए, या उसको अगर अपनी होम कंट्री से बुलवाना हो तो उसके लिए, इस पे बात करेंगे। और आखिर में रैगो सोशल और रैगो लिबरल के बारे में क्या नई तब्दीलियां हुई हैं जो कि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत के कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ कल एक डिटेल के साथ लिंक भी शेयर किया था और उसमें आपको डिटेल भी बताई थी कि कोर्सेज की नोयत क्या है और कौन से कोर्सेज हमारे लिए सबसे बेहतर हैं। उसी तरह की आज एक हुकूमत की तरफ से लिस्ट जारी की गई है और उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस कोर्स की है। अगर वो कोर्स आप कर लेते हैं तो उस कोर्स की बिना पे ये तो भूल जाएंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, वो तो 100% हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलेगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो हमारे लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि हम तो मैट्रिक पास हैं या FA पास हैं, तो हम थोड़े से हाई लेवल का जो कोर्स है वो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं, बल्कि हमारे मुल्क के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन इतनी ही थी लेकिन वो लगे रहे कंटिन्यूसली और उन्होंने अपने ग्रेड को अप किया और अब वो ज़बरदस्त किस्म का पैकेज वसूल कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह की इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो इसी तरह के वे को इस्तेमाल करते हुए आप भी अपनी ज़िंदगियां आसान कर सकते हैं। जो स्पेन हुकूमत की तरफ से नई डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि 1,20,000 वैकेंसीज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ IT डिपार्टमेंट में इस वक्त खाली है। यानी कि जो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं स्पेन में, उन्होंने हुकूमत को क्लेम किया है, ये मैं नहीं कह रहा, नीचे आपको लिंक नंबर 1 से नीचे अटैच कर दूंगा, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उन्होंने स्पेन की हुकूमत को क्लेम किया है कि हमारे सेक्टर में 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। यानी कि सिर्फ एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि IT सेक्टर है, वहाँ पे 1,20,000 लोगों की ज़रूरत है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी डिमांड मज़ीद बढ़ रही है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम शोबों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा ओपन हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम IT डिपार्टमेंट में क्या सीखें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 साल का, 4 साल का 3 साल का कोर्स करना है। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करना है। ये ज़रूरी होता है कि आपने जो स्किल सीखी है उस पर आपकी ग्रिप हो, आप उस पर जो भी आपको दिया जाए टास्क वो आप बेहतरीन तरीके के साथ कंप्लीट कर सकें। ख्वाह आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपर हैं, या कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, कोई भी किसी भी IT से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है लेकिन आपको उस पर ग्रिप है, तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं है जॉब तलाश करना, कॉन्ट्रैक्ट लेना और अच्छी पे वसूल करना। इस वजह से वो लोग जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनके काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं IT से रिलेटेड, या वो जो स्टडी अभी ताज़ी अपनी होम कंट्री से छोड़ के आए हैं या किसी यूरोपीय मुल्क में पढ़ रहे थे और आगे उन्होंने मूव होना है इस तरफ और लीगल होने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी वो IT डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, तो वो लाजमी तौर पर स्पेन में इन फील्ड्स से फ़ायदा उठा सकते हैं जहाँ पर वैकेंसीज बेशुमार खाली हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना इमिग्रेशन स्टेटस भी हासिल कर सकते हैं नए प्रोग्राम के तहत। और
वो अच्छी पे भी ले सकते हैं और जॉब भी उनको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। इस वजह से दोस्तों इन कोर्सेज़ की तरफ जाएं जो कि आने वाले वक्त में मज़ीद इनकी डिमांड बढ़ेगी और आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसका लिंक बहरहाल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्लिक करें और ख़ुद भी रीड करें। आयरलैंड और इंग्लैंड के कवानीन कौन कौन से मुश्तरका हैं। जहाँ पे जो मेन हमारा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या हम इंग्लैंड में जिस तरह अपने भाई को ब्लड रिलेशन को बुलवा सकते हैं तो क्या हम आयरलैंड में भी बुलवा सकते हैं। बिल्कुल बुलवा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। वहाँ पे भी इंग्लिश शराब मिलते जुलते हैं इंग्लैंड की तरह के, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड में आपको अपनी सेटलमेंट शो करना पड़ती है, अपना काम शो करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप इस तरह कुछ कर सकते हैं, तो इसी तरह आपको आयरलैंड में भी करवाना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका यूरोपियन पासपोर्ट है, वहाँ पे गए, अपना कन्वर्ट करवाया, अपनी रेजिडेंसी कन्वर्ट करवाई, वहाँ का कार्ड लिया, 1-2 महीने काम किया और आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको टाइम गुजारना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो वो उसमें ज़्यादा आसानी के साथ आप बुला सकेंगे, अच्छी इनकम शो करेंगे, ये शो करेंगे कि वो मुझ पे डिपेंड करता है, तो वो कोई भी मसला नहीं है कि आप आयरलैंड में भी अपने ब्लड रिलेशन को बुला सकते हैं। इस वजह से इसके बारे में अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेशुमार लोग आयरलैंड में इस नीयत के साथ गए थे और कुछ लोगों ने कामयाबी हासिल की है, अपने भाइयों को ब्लड रिलेशन को बुलवाया है। तो इट्स मीन कि हर कोई बुलवा सकता है अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शो करे। बच्चों की उम्र असल में 18 साल है या 21 साल है वीज़ा लगवाने के लिए या नेशनलिटी अप्लाई करवाने के लिए, ये बेशुमार लोगों की तरफ से इस पे कमेंट्स आए हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि कन्फ्यूजन है जो कि आपने डगमग की हुई है। 18 साल की उम्र जो है, आप उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को जो आपकी होम कंट्री में हो, आपके बच्चे हों, वो आप नहीं बुलवा सकते स्पेन में किसी भी वीज़े पे। यानी कि आप अगर फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 18 साल की उम्र से कम बच्चों का ही होगा, उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों का नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों का होता तो जो लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे वहाँ पे छोड़ आए हैं तो उनको आप वर्क परमिट पे क्यों बुलाते, वो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बुलवाए। लेकिन यहाँ पे एक रायत है जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चों को 1 महीना रहता है 18 साल उम्र पूरी होने से, मैं कहता हूँ कि 15 दिन रहते हैं, ठीक है, 1 दिन भी रहता हो तो आप अगर उसका फैमिली वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, एम्बेसी में उसकी एंट्री हो जाती है, तो फिर आपके बच्चों की बेशक उम्र 20 साल हो जाए फिर भी उनका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर आप 18 साल 1 दिन बच्चे की उम्र हो चुकी है तब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब आपने अप्लाई करना है उस वक्त लाजमी तौर पे उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। जब उसका वीज़ा लगेगा, वो स्पेन इंटर होगा, वो अलहदा बात है, उस वक्त बेशक उसकी 20 साल उम्र हो चुकी हो, 21 हो चुकी हो, 22 हो चुकी हो, फिर कोई मसला नहीं है, फिर वो उसी कैटेगरी में आएगा कि वो 18 साल से कम है। इस एक बात को आपने जहन में रखना है। इसी तरह सेम यहाँ पे है, जो आपके बच्चे यहाँ पे हैं, आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो आपके जितने 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको भी आपकी बेस पे मिल जाएगी। लेकिन जो 18 से ऊपर वाले होंगे उनको अपने 10 साल पूरे करने होंगे और वो ले सकेंगे, इसी तरह जिस तरह आपने प्रोसेस करके ली है। ये कानून है और इसी के तहत जो है स्पेन का तमाम फैमिली लॉ चल रहा है। रेगो सोशल और रेगो लिबरल में क्या तब्दीलियां हुई हैं, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कोई भी रिटर्न ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई हो कि उन्होंने तब्दीली की है या वो ऐसा कुछ करने वाले हैं कि रेगो लिबरल में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो है वो नहीं माना जाएगा 6 महीने के, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। हुआ क्या है असल में, जो मुझे जज हुआ है वो ये है कि ये जो नीम हकीम किस्म के कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि अब रेगो फार्मेसी ओपन हुई है, सारे लोग रेगो लिबरल को छोड़ के, रेगो सोशल को छोड़ के इनकी तरफ इस नए प्रोग्राम के लिए आए ताकि जो उनसे 50, 100, 150, 200 जिधर उनको जो है वो काटा जा सकता है उतनी उनसे चार्जेस लें, क्योंकि अभी लोगों को मालूमात नहीं है, वो देने के लिए तैयार हैं। असल में ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है जिसमें कहा गया हो कि आपका आल्ता काउंट नहीं होगा,
आपका काम नहीं काउंट होगा। अगर आपका काम लीगल नहीं है तो आपको टैक्स नंबर क्यों कर इशू किया गया जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो जिसको उसी को इशू होता है जो लीगली काम कर सकता है, और किसी को इशू नहीं होता जिसको सूरीदार नंबर कहते हैं। इस वजह से इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जैसे आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोई भी तब्दीली नहीं है रैगो सोशल में, रैगो लिबराल में उसी तरह चल रही है जैसे पहले थी। एक नई किस्म आई है जो कि रैगो फार्मासियों कहलाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है जो कि मैं कहूँ आपको कि रैगो सोशल अब तब्दील हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या रैगो लिबराल हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक नई किस्म उन्होंने निकाल लिया जिसको रैगो फार्मासियों का नाम दिया गया। उसके मुताबिक आपको तमाम डिटेल ऑलरेडी मिल चुकी है। उसकी एक प्ले लिस्ट अलहदा से मैं बनाई है इसी चैनल पे। प्ले लिस्ट पे जाएं, वहाँ पे A to Z अब तक जितनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो उस पर अवेलेबल है, वो देखें। उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन अभी तक रिलीज़ नहीं की गई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई आपको कहता है तो उससे लाजमी तौर पे ऑफिशियल कोई ना कोई लिंक मांगें, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांगें जिससे आप सेटिस्फाई हो सकें या मैं सेटिस्फाई हो सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।